ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री मूल नायक शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो चेतन को देखो, उसी का अलंकार करो, उसी को सजाओ, उसी को संभालो। अनादिकाल से जड़ पदार्थ को ही हम संभालते सजाते आए हैं। शरीर की सेवा में अनादिकाल बीत गए। हमारे लिए यदि सजाना संभालना है तो मात्र आत्मा के लिए। शरीर को संभालते संभालते अनादिकाल से सुख नहीं मिला, ये तो विश्वास हो जाना चाहिए। अब जब तक ये नहीं समझेंगे कि शरीर को संभालते संभालते अनादिकाल बीत गया, सुख नहीं मिला, तो किसको संभालना? आत्मा को। जब आत्मा को संभालोगे तभी सुखी रह पाओगे। शरीर की चिंता में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। और जब शरीर से हट करके आत्मा के बारे में सोचेगा तो चिंता कभी हो नहीं सकती। चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तनाव तब तक आता है जब तन में आओ, और तन से हट जाओ तो तनाव ही हट जाता है। अब आगे कह रहे हैं प्रश्न नंबर 141 पर नीचे कि सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झांको आंको उसे है श्रृंगार। जो हमने अभी आपको कहा कि भीतर ही सही श्रृंगार है, बाहर कोई श्रृंगार नहीं है। आत्मा को श्रृंगारो। जब आत्मा को श्रृंगारोगे तो अपना जीवन संभल जाएगा, सुखी हो जाएगा। श्रृंगार की कोमलता से पूछता यह, किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में से आ किस वलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। अब यहाँ पर किस लिए शब्द आया, तो यहाँ पर पेड़ की नई पत्तियाँ किस लिए आई हैं। किस लय माने कोंपलें भी होती हैं, कोंपलें, नई नई पंक्तियाँ, कोंपलें। वह किस लिए आई हैं, कैसे बड़ी हुई हैं, पुरानी हुई, किस पर्याय से आई हैं, कौन सी पर्याय से आई हैं, किस पर्याय में चली जाएंगी। आना जाना कृत। और कह रहे हैं अंत में सूख कर गिर जाती हैं। ये क्यों समाप्त हो जाती हैं? यही तो संसार की अनित्यता है। कौन कहाँ से आता है, कब तक रहता है, क्यों रहता है, कहाँ चला जाता है, इसकी किसे खबर है। इसकी कोमलता युवावस्था कब तक रहेगी, कुछ समय तक बस। इसलिए आगे कहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, पहले समझ लो। ये प्रकृति का जो कुछ भी आपको दृश्य दिख रहा है, आपने कभी चिंतन किया कि आखिरकार वृक्ष में पुराने पत्ते कहाँ चले जाते हैं और नए पत्ते कहाँ से आ जाते हैं? ये कौन इनको नई नई हरियाली देता है, कौन इनमें रंग भरता है? कभी आपने सोचा क्या कि आखिरकार नारियल के अंदर पानी कौन भरता है? आपने सोचा आम के अंदर दल कौन भरता है? अनार के अंदर इतने सारे दाने कौन भरता है?
ये प्रकृति की व्यवस्था है। आना जाना ही लगा हुआ है, ये प्रकृति का नियम है। पुराने फल चले जाते हैं, नए फल आ जाते हैं, पुरानी कोंपलें पत्ते झड़, नए कोंपलें आ जाती हैं, पुराने सब झड़ जाते हैं, चलता रहता है। यही संसार है। सूर्य उगता है, दोपहर में एकदम प्रखर होता है, शाम को ढल जाता है, रात में चला जाता है। ये सब कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा, क्यों हो रहा, इसके बारे में कभी आपने विचार किया? आचार्यवंद ये कहना चाहते हैं, तुम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ चले जाते हो, कैसे आते हो, कैसे जाते हो, इसका कभी आपने भान किया? ये शरीर कहाँ से मिला था आपको, ये शरीर कहाँ चला गया, क्यों मिला था, किस लिए आए थे, कभी आपने चिंतन किया क्या? कभी विचार किया आप क्यों आए संसार में? कभी नहीं सोचा आपने। उगता सूरज सुबह का, उगता सूरज सुबह का, अस्त होता मरण का, 12 बजे का जवानी का, और शाम को ख़त्म कहानी का। उगता सूरज क्या है? बचपन जैसा लगता है। 12 बजे का जवानी जैसा चलता है, और शाम को बुढ़ापा, और रात को ख़त्म कहानी का। बस इतना समझ लो, यही हमारा जीवन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बचपन हुई, जवानी हुई, बुढ़ापा आया और मृत्यु हो गई। पर हम कहाँ से आए थे, हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या कर्तव्य था, क्या करना है, ये हमने आज तक चिंतन किया क्या? ये मनन किया क्या, ये विचार किया क्या? ये प्रश्न किया जा रहा है, कब विचार करोगे, कब चिंतन करोगे? ऐसे कितने बार आ गए, कितने बार चले गए, कहाँ से आए हो? मंगलमय जीवन है, इसमें राग देश मत खोलो, कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो कुछ तो बोलो। ये मंगलमय जीवन है। कहाँ से आए हो भैया, कौन हो? मैं बेंगलोर से आया, बेंगलोर से आया। कहाँ से? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय से। कब से हो ज्ञानोदय में, कब तक रहोगे? इसके आगे पीछे भी तो सोचो। हमारा जीवन एक फटे हुए उपन्यास की भांति है। हमारा जीवन एक फटे उपन्यास पुस्तक की भांति है, जिसके कुछ आगे के पृष्ठ फटे हुए हैं और बाद के पृष्ठ फटे हुए हैं। बीच की हम पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, बीच में राग देश कर रहे हैं। अरे जब हमें ज्ञात हो जाए हम कहाँ से और कहाँ गए हैं, तो सारी उपन्यास की कहानी हमें समझ में आ जाएगी, वरना कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उपन्यास जैसा अपना जीवन है। और ये उपन्यास का जीवन सही बनाना चाहते हो, सही कहानी बनाना चाहते हो, तो उपन्यास का नहीं, संन्यास धारण करो, आपको मालूम पड़ जाएगा। संन्यास धारण किए बिना ये उपन्यास उपन्यास जैसा ही रह जाएगा। अब संन्यास धारण करो, कहाँ से आए, कहाँ जाना, फटे हुए उपन्यास की तरह ना आगे की पृष्ठ ना बाद के बीच के पढ़ते जा रहे हो। संन्यास धारण करो, ये उपन्यास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समुद्र के अंदर डूब करके समुद्र की यत्या को नहीं नापा जाता, उसकी ओर छोर और सीमा को नहीं जाना जाता। यदि वास्तव में समुद्र को जानना चाहते हो तो उसके किनारे खड़े होकर के देखो। इसी संसार रूपी समुद्र को जानना चाहते हो तो उसमें रच पच करके मत जानो, बैरागी बन करके किनारे पर खड़े हो, तुम्हें संसार समुद्र समझ में आ जाएगा कैसा है, किस रूप में। जब तक आपके पास वैराग्य नहीं है तब तक संसार को समझ ही नहीं सकते आप, वो समझ पैदा हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक आपको संसार अच्छा लगेगा, संसार रचने पचने की भाव होंगे, और जैसे वैराग आ जाएगा आप दूर रहेंगे। इसमें जाने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको सब फीका 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 लगने लगेगा। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, भैया कब सूख करके पत्ता गिर जाए कोई पता नहीं। एक दिन मैंने कविता सुनाई थी, उस समय तो लोगों को समझा दी थी, अब समझ में आती कि नहीं आती है उसको समझाऊंगा नहीं, समझ में आ जाए तो समझ लेना। एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था
अचानक तेज हवा चली, उस वृक्ष से सूखा पत्ता गिर गया, हरा लगा रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हरा पत्ता गिर गया, सूखा लगा रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बस हो गई कविता। फिर से सुनाऊं। एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक तेज हवा चली, उस वृक्ष में सूखा पत्ता लगा रहा, हरा पत्ता नीचे गिर गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मायना ये है कि जवान व्यक्ति बैठा रहता है, जवान व्यक्ति मर जाता है, बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है, और जवान व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, बूढ़ा आदमी वहीं घर में ही बैठा है। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये समझो, लग रहा है इस जीवन हमारा कैसा है। बचपन खेल कूद में गंवा दिया, जवानी मौज मस्ती में पैसा कमाने में गंवा दी, बुढ़ापा शिकायतें में और बहन बनाने में निकाल दिया, अंत में निराश होकर चला गया। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुणी समय तरुणरत रहो, अर्थ मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। यदि वो पंडित दौलत राम जी होते तो उनको हम ये पंक्तियाँ ऐसी बताते, आचार्य भगवान को देख करके क्या बताते? बालपने में ज्ञान जो लहे, तरुणी समय संयम को धरे, फिर काहे को बूढ़ापन रहे, सीधे समाधि को गहे। बालपने में ज्ञान प्राप्त किया आचार्य भगवंत में, जवानी भरी जवानी में संयम को धारण किया, और अब अंत समय बूढ़ापन आएगा ही नहीं, संलिग्ना के साथ अपने जीवन का उपसंहार हो जाएगा। ये है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व। बचपन क्यों मिला? बचपन मिला है ज्ञान अर्जन के लिए, जवानी मिली है संयम को धारण करने के लिए, और बुढ़ापा मिला है समाधि की संलेखना करने के लिए। यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, बचपन में ज्ञान अर्जन करो, जवानी में संयम नियम आदि का पालन करो, और जब बुढ़ापा आए तो संलिग्ना धारण करो, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। आचार्य गोविंद कहा करते हैं, जैसे गृहस्थ लोग जवानी में धन कमा लेते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए और हम शांति से अपना बुढ़ापा कट जाए, वैसे मुनि महाराज संयमी लोगों को ही जवानी में अच्छी तरह से धर्म कमाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ताकि संलेखना के समय कोई दिक्कत ना जाए, अपने आप प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा तो सब अच्छा होगा। तो ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। जवानी में कमाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। जवानी में जैसा करोगे वैसा। जो जवानी में पसीना नहीं बहाते हैं उन्हें बुढ़ापे में आंसू बहाना पड़ता है। जो बचपन में पसीना नहीं बहाते हैं उन्हें जवानी में दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। फिर से बोल दूं, जो बचपन में पसीना नहीं बहाते, मेहनत नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उन्हें जवानी में नौकरी आदि के लिए, आजीविका के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। और जो व्यक्ति जवानी में धन नहीं कमाता, आजीविका का साधन अच्छा नहीं जुटाता और पसीना जवानी में नहीं बहाता, उसे बुढ़ापे में आंसू बहाना पड़ते हैं। इसका उल्टा कर लो, बचपन में पसीना बहाओ, खूब पढ़ाई लिखाई करो, फिर जवानी में आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जवानी में यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा आपको। और जब जवानी में और पसीना बहेगा तो बुढ़ापे में कभी आंसू आएंगे नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद वर्षेगा, आनंद ही आनंद वर्षेगा। ये 3 स्टेप आपको प्राप्त हुए हैं। आप लोगों ने अंतर्देशीय लिफाफा देखा? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ ऊपर करना।
उसमें कितने मोड़ होते हैं? 3। हमारा जीवन भी एक अंतर्देशी लिफाफा है जिसमें 3 मोड़ हैं। पहले मोड़ का नाम है बचपन, दूसरे मोड़ का नाम है जवानी और तीसरे मोड़ का नाम है बुढ़ापा। बस अभी से जिस मोड़ पे हो उस मोड़ पर धर्म ध्यान की बातें लिखना प्रारंभ कर दो, और जैसे ही वह बुढ़ापे के बाद तीसरे मोड़ के बाद मृत्यु के लिए पोस्ट होगा, अगले भाव में आपके लिए पढ़ने में आनंद का अनुभव होगा। ये हमारा पत्र है, हमने लिखा है, इस प्रकार का आनंद का अनुभव करोगे। जितना धर्म ध्यान लिखा होगा उतना परभाव में आपको पढ़ने में, जीवन जीने में आनंद आएगा, सुविधा होगी, सुख सुविधाएं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी। इसलिए इतना अच्छा लिखो, इतना अच्छा लिखो कि आप जब प्रभाव में पढ़ो तो आपको आनंद के अलावा कुछ भी उपलब्ध ना हो, आनंद आनंद ही उपलब्ध हो। बजाओ, बजाना है तो ऐसे बजा रहे जैसे अनुमोदना तो करो, हाँ ऐसा करेंगे करेंगे महाराज, कुछ ऐसा लिखेंगे, ऐसा भरेंगे, तब तो आगे प्रभाव मिलने वाला है आपकी। अभी मुक्ति तो तुम्हें नहीं मिलने वाली इस भाव से। जब तक नहीं मिल रही तब तक तो भुक्ति नुक्ति तो खाते रहो। कर्म तो मत भोगो नरकों में जा करके, इस चीज़ को समझो। इसलिए वर्तमान को उज्जवल बनाओ, जितना आपके पास है उसका अच्छा सदुपयोग करो, ये कहने का तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं, अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अर्थ माने आजीविका का साधन, पैसा आदि, परमार्थ मतलब धर्म ध्यान आदि। कहने का तात्पर्य अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, उसके बाद धर्म पुरुषार्थ। तो ये कह रहे, दोनों की बात कह रहे, उनकी सूक्ष्मता अब और मुख्य रूप से खोली जा रही है। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है वह कोयले की तुलना नहीं, साधारण सी सोने की तुला कहलाती असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को क्या ज्ञात है यह अर्थ? जो मात्र धन धन को महत्व देते हैं, आजीविका में ही पूरे लगे रहते हैं, धर्म की ओर ध्यान नहीं देते, उनके लिए संकेत किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि इसलिए अर्थ और इंद्रिय सुख में सुख मानने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थ माने धन और इंद्रिय सुख में सुख मानने वालों को इतना ध्यान रखना चाहिए, अर्थ की नहीं परमार्थ की चाय होनी चाहिए। मात्र अर्थ की बात मत करो, परमार्थ की भी बात करो। समझ गए? क्योंकि धन आपके लिए वो चीज़ दे सकता है जो छूटने वाली है, और परमार्थ आपको वो चीज़ दे सकती है जो शाश्वत रहने वाली है। धन से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो नगण्य हैं, जो कहीं भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन धर्म से वो चीज़ प्राप्त होगी जो आपकी दुनिया की मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। और दुनिया की मार्केट से बच जाओगे, और मारकाट से भी बच जाओगे, दुर्गति से बच जाओगे, वो चीज़ें आपको लिए प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए हमारे लिए अर्थ के साथ साथ परमार्थ को भी समझना है, अर्थात आजीविका का निर्वाह करते करते जीव के उद्धार के बारे में भी विचार करना है। धन से आजीविका का निर्वाह होगा और धर्म से जीव का उद्धार होगा। सही श्रावक वो है जो आजीविका का निर्वाह करते हुए जीव के उद्धार के बारे में विचार करता है। मेरा उत्थान कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा, मेरा कल्याण कब होगा, इस प्रकार का भाव निरंतर अपने अंदर बना करके चलता रहता है। तो यहाँ पर अर्थ और परमार्थ की बात कही जा रही। आज सारा का सारा जो ज्ञान होता है स्कूल और कॉलेजों में, उसका उद्देश्य यही होता है, अर्थ कमाना। आज जैसे कहते हैं विद्या अर्थ करी ना हो, परमार्थ हरि हो।
विद्या अर्थ करी ना हो परमार्थ भरी हो, अर्थात पैसे कमाने के लिए नौकरी और जॉब के लिए पढ़ाई मत करो, बल्कि जीवन का निर्माण कैसे हो इसके लिए करो। जीवन में नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करो, मात्र परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई मत करो। क्योंकि आप स्कूल की, कॉलेज की परीक्षा में पास हो जाओगे, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जीवन की परीक्षा कैसे पास हो, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो। और जीवन की परीक्षा में तभी पास होगे जब आजीविका के साथ साथ जीव उद्धार की बात करोगे। मेरा उद्धार कब हो, मेरा कल्याण कब हो, सब जीवों का कल्याण कैसा हो, इस प्रकार की भावना भाते हुए काम करोगे। लेकिन आज कौन समझता है। एक युवक था, भगवान के दर्शन करने के बाद महाराज के पास आया। उससे कहा, भाई स्वाध्याय किया करो, पूजन किया करो। उसने कहा, भी उम्र ही कितनी है अपनी। थोड़ी देर बाद रुक के जाने लगा। पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? पूरी बीमा करवाने के लिए जा रहे हैं। तो संत ने कहा, अभी उम्र ही क्या है। कितनी बड़ी विसंगति है। आदमी के लिए धन की चिंता में बीमा दिख रहा है, लेकिन धर्म की चिंता में बीमा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आयु का भरोसा नहीं, इसलिए बीमा करा लो, पैसा मिलेगा। अरे आयु का भरोसा नहीं, धर्म कर लो, सुख मिलेगा। ये कोई विचार नहीं करता। सही जीवन निगम तो हमारे पास है, गुरुओं के पास है। वो आपकी भाव की पॉलिसी आपके सामने रख देंगे, भाव सुधर जाएगा तुम्हारा। उसके बारे में विचार करो। बीमा की पॉलिसी नई नई निकलती, उसे तो देखते हो आप। थोड़ा यहाँ भी देखा करो, प्रवचन में रोज नई नई पॉलिसी मिलती हैं। कैसे धर्म कमा सकते हो, कैसे आत्म कल्याण कर सकते हो। ये आदमी विचार ही नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाता। उसे लगता है कि धन ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है धर्म में भी बहुत कुछ है। धन सब कुछ है ऐसा सोचता है, पर कहते नहीं, धन कुछ है, धर्म ही सब कुछ है। जब कब, जब डॉक्टर, पैसा, शरीर, परिजन जब साथ नहीं देते, तब लगता है अब तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, धर्म जरूरी है। तब लगता है। कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं महाराज भगवान भगवान की बातें इतनी करते हो आप, भगवान को कभी आपने देखा क्या? भगवान एक आध बार आपको कहीं नज़र आया? रात में, दिन में, मंदिर में, घर में, मार्केट में, जंगल में, कहीं आपके लिए एक आध बार भगवान नज़र आया क्या? ऐसा कहने वालों से मैं एक बात कह देता हूँ, दुनिया में जब कुछ भी नज़र नहीं आता तब इंसान को भगवान ही नज़र आता है, जरूर ही नज़र आता है। जब सब डॉक्टर, सब धन, सब फेल हो जाते हैं, तब आदमी को लगता है एक ही आसरा है, मात्र प्रभु और गुरु की शरण है, वही नज़र आते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ बचपन से ही आपको भगवान नज़र आने लगेंगे, फिर आपकी नज़रिए बदल जाएंगे, आपको कोई नज़र नहीं लगेगी, आपको किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन संसारी प्राणी को उस समय नज़र नहीं आता। कहते हैं जब तक मौत नज़र नहीं आती, ज़िंदगी राह पर नहीं आती। जब आदमी को मौत नज़र आने लगती, ज़िंदगी राह पर आ जाती है। वैसे तो मौज मस्ती में लगा रहता है, भूल जाता है धर्म को। सुख में स्मरण सब करें, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में स्मरण करे सो नहीं, जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे को। बहुत कठिन काम है। अभी तो सब कुछ है हमारे पास, क्या कमी है? धर्म करने की ज़रूरत क्या है? ऐसा कहने वालों को थोड़ा सोचना है, विचार करना है कि अर्थ और परमार्थ के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करता हुआ शिल्पी कहता है कि सोना तौलने वाली तराजू अतुलनीय होती है
वह असाधारण होती है। सोना तुलता है इसलिए तुलनीय है, तराजू तुलती नहीं तोलती है इसलिए अतुलनीय है। इसी प्रकार परमार्थ अतुलनीय है, उसे कभी भी अर्थ की तुला में तोलना नहीं चाहिए। एक तराजू होती है जिससे सोना तोला जाता है, लेकिन तराजू को कभी नहीं तोला जाता है। इसी प्रकार से जब आप धर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो धर्म को धन से मत तोलो, लेकिन जब धन कमा रहे हो तो धर्म के बिना धर्म मत कमाओ, ये कहा जा रहा है। धन को साथ लेकर उसकी तुला पर रख करके आप तोलो, मतलब धन तो कमाओ, बस सोच समझ करके कमाओ, लेकिन कभी धर्म सोच समझ के मत कमाओ। और धन की तुलना किससे मत करो, धन से। बार बार प्रतियोगिताएं चलती रहती ना, जीवन में धन का महत्व और जीवन में धर्म का महत्व, बताओ आप किस पक्ष में बोलना चाहते हो। तो ये कहा जा रहा है कि तुम क्या तोलना चाहते हो। सोना सोना ही होता है, सोना मतलब धन तोला जाता है। धन को धर्म की तुला पर रख करके तोलो, लेकिन धर्म को किसी से मत तोलो, क्योंकि वो तुला है, वो तोलने वाली है, उससे तुलना कुछ नहीं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुला की कोई तुलना नहीं होती, तुलना किसकी होती है, जिसे तोला जाता है। और सोना धन दौलत क्या है, तुलने लायक है, और तुला तोलती है, इसलिए कीमत सबसे ज़्यादा सोने की नहीं, जिस तुला से वो तुल रहा है उसकी है। अतः धर्म का महत्व है, धन का नहीं, ये ध्यान रखो। क्या तुला है, क्या तोला है। तुला धर्म है और उस पर तोला धन को है, क्योंकि जो तोला जाता है उसकी कीमत होती है, जो तोलता है वह तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है, वो धर्म है। धन को तोला जाता है और धर्म की तुला पर तोला जाता है। लोग क्या करते हैं, इसने कितना दान दिया, ये इतना धर्मात्मा हो गया, इतने ऐसा किया, इतना धर्मात्मा हो गया। कहते कि नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसको तोला जा रहा है, किस पर रख के तोला जा रहा है। हाँ, अब इतना दिया इसलिए इतना धर्मात्मा हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि वो तुला तो धन बन गया और तुलने वाली वस्तु धर्म बन गई। ऐसा नहीं, इसने कितना धर्म किया, जितना धर्म किया उसने सब कुछ कर लिया। कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवों की दया पाल ली, अभय दान दे दिया, उसने समझो सारे चारों प्रकार के दान कर लिए, उसने सारे धर्म कर लिए, उसने सब धर्म कर लिए, सब कर्म कर लिए, क्योंकि दया का पालन कर लिया, सब उस पर आ जाएंगे। उसने आहार भी दे लिया, ज्ञान भी दे दिया, औषध भी दे दी, सब दान उसने दे दिया, क्योंकि उसने क्या कर दिया, एक जीव के प्राण बचा लिए, अभय दान दे दिया, उसने बहुत बड़ी बात कर ली। इसलिए आचार्य का वर्षों तक प्रवचन इसी पर चला, अहिंसा पर, दया पर, गौ की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, यही परम धर्म है, यही परम धर्म है, यही परम धर्म है। ये दया का पालन अपने आप में उत्कृष्ट है। ये सब उसने दान कर लिए, इस प्रकार कर लिया, तो इसलिए कभी भी अर्थ की तुला में तोलना नहीं परमार्थ को, क्योंकि परमार्थ तो हमेशा तुलनीय है। हर क्षेत्र में पैसा पैसा मत देखो, क्या मत देखो, इसमें पैसा कितना आएगा, पैसा खर्च कितना आएगा। आदमी आयोजन करने से पहले सोचने लगता है इसमें खर्चा कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, ये तोलने लगता है। किसके लिए तोलने लगता है, तोलो मत। क्यों, क्योंकि जब धर्म क्षेत्र में पैसा जाता है तो समझो खर्च नहीं हो रहा है, वह बीज बोया जा रहा है जो कालांतर में अनंत गुना फल देने वाला है, अनंत गुना देने वाला है। अरे इतना दान कर देंगे, फिर इतना दान करेंगे, होना तो उसी समाज से है, निकलना तो उसी से है, फिर अपन को ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ऐसे सोचने वाले कभी धर्म कर ही नहीं पाते। देखो अब समाज से इतना पैसा निकाल लेंगे, फिर बाद में अपन को फिर चाहिए, फिर कैसे आएगा। याद रखो, कुएं से जितना पानी निकाला जाता है उतना पुनः आता जाता है, पैक कर दो तो सड़ जाता है। इसलिए मेंटलिटी कभी मत रखो कि इतना खर्च हो गया, ये कार्यक्रम कर लिए तो इतना खर्च हो गया, अब वो कार्यक्रम करके तो उसमें इतना खर्च होगा, फिर ऐसा करके इतना हो जाएगा। नहीं, जितना होगा उतना और आता चला जाएगा। इसी धर्म को धन से मत तोलो, कितना धन आ रहा है, कितना जा रहा है। ये सोचो कितने लोगों ने धर्म ध्यान किया, कितनों ने परिणामों की विशुद्धि बनाई, वो महत्वपूर्ण है, उसे देखने का प्रयास।
चतुर्मास में कितना धन आया, कितना खर्च हुआ, इसका बैलेंस मत देखो। कितने लोगों ने पूजन सीखी, कितने ने अभिषेक सीखा, कितने प्रवचन सीखा, कितने ने आहार दान सीखा, कितने दया परोपकार सीखी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखो तो ये तुम्हारे लिए काम है। बाकी जड़ का हिसाब मत लगाओ, इससे ऊपर उठो। कितनी आमदनी हुई इसको ध्यान में मत दो, बल्कि कितने लोग आदमी बने, आदमी आ माने इंद्री, दमी माने दयम करने वाले, कितने संयमी बने हैं इस पर ध्यान दो। कितनों ने धर्म स्वीकार किया है, आपका धर्म ध्यान करना, चतुर्मास कराना सार्थक हो जाएगा। इस पर ध्यान मत दो, उसे मत तोलो। भैया इतनी बड़ी बड़ी बोली लगी तो बहुत बड़ी धर्मात्मा हो गए, कम बोली लगी तो कम धर्मात्मा हो गए, ऐसा धारणा मत बनाओ। ये देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कितना हुआ, कितना आपका भाव का संतुलन हुआ, ये ध्यान कर रखो। पर क्या करें, संसारी प्राणी की अनादिकाल से दृष्टि किस पर रही है? जड़ पदार्थों पर रही है, धन दौलत पर रही है। राहतगढ़ में महावीर जयंती के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में मैं आश्रम से पहुंचा, तो राहतगढ़ में वहाँ महावीर जयंती की पर्व पर लोगों ने बुलाया था, वहाँ गए थे। तो 2-3 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन लोगों ने नहीं जाने दिया। भैया जी हम तो रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे। रहे वहाँ पर, बहुत दिन तक रहे। रहने के बाद वो सब विदाई करने लगे। क्या करने लगे? अब उस समय हमारा तो पैसे का त्याग था, घर जाते ही नहीं थे। अब विदा में उन्होंने क्या किया कि हमारे लिए टिकट दे करके और बस में बिठा दिया। वो सीधी इंदौर रुकती थी, उतर जाएगी जहाँ जाना था आश्रम में, वहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता था, चल जाएंगे। उन्होंने एक लिफाफा दिया। क्या दिया? एक लिफाफा दिया। देते हुए कहा भैया जी ये, और टीका भी करने लगे। हमने उनसे एक ही बात कही, मेरा लक्ष्य मात्र मुनि बनने का है। क्या बनने का है? आपने मुझे, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने कहा देखो आपने भोजन पानी तो घर में करा दिया, एक जोड़ी आपने कपड़े भी रख दिए, ठीक है ना, और ये टिकट भी कटा दिया, अब ये किसके लिए है? हमने उनसे पूछा, मैं घर जाता नहीं हूँ। जो घर में रहते हो भैया लोग या जिनको आना जाना हो और उनके लिए दो, हम क्या? तो उनको, उनकी आंखों से क्या आ गए? आंसू आ गए। और वो कहने लगी हमें कोई सूत्र दे दो। तो हमको एक सूत्र दिया, हमको सूत्र दिया, रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। जो तुमने मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य घर में रहना, परिवार में रहना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सीधा मुनि बनने का है। क्या बनने का है? मुनि बनने का है। ना हमें प्रतिष्ठाचारी बनने का भाव है, ना हमें कोई और चीज़ें हैं, ना ऐसे कोई मैं अस्वस्थ हूँ कि मैं दीक्षा नहीं ले पाऊँगा तो आगे मेरा कैसे क्या होगा, उसकी कोई चिंता नहीं। समझ आ रहा आपके लिए कि नहीं? तो भाव क्या था? धर्म करना। क्या करना है? धर्म जैसे हो जाए वैसे हमारे जीवन में हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप लोग, आपके यहाँ कोई प्रतिष्ठाचार्य आएँ या कोई पंडित लोग आएँ तो आपके हो जाओ, क्योंकि उनका उद्देश्य मुनि बनने का नहीं है। उनका अपना घर है, परिवार है, सारी चीज़ें हैं, उनको आने जाने की सारी व्यवस्था करना। वरना कहो महाराज जी ने तो कह दिया था, हाँ हम तो धोती दुपट्टा वाले थे और हमें तो सीधा क्या करना था? दीक्षा लेना थी, घर कभी गए नहीं। तो ऐसा है, समझ गए ना? हर किसी पर लागू मत करना ये दृष्टांत, वरना बोलो महाराज जी तो पंडितों की बुराई कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों की बुराई कर रहे हैं। वो मायना नहीं लेना, क्योंकि जो घर में रहते हैं, आते जाते, खर्चा तो होता कि नहीं होता, तो उनको देना करना, ऐसा नहीं सोच लेना आप लोग। एकांत नहीं लेना उदाहरण, ये कहा जा रहा है। कभी भी धर्मात्मा को धन से नहीं तोड़ना, ये मेरे कहने का तात्पर्य। अपनी स्वेच्छा से अपना काम करना ना देना। आए समझ में आपको? तो ये भाव जो होते हैं अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं कि दृष्टि अर्थ पर नहीं हो, हमारी दृष्टि परमार्थ पर हो। हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हमारे ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। आचार्य श्री हम लोगों से हमेशा ये कहते हैं, तुमने दीक्षा कब ली थी ये याद मत रखो, कभी मत रखना तुमने दीक्षा कब ली थी। ये तो इन लोगों का काम, ये तो खोज लेंगे कि आपने दीक्षा कब ली थी, लेकिन ये खोजो तुमने दीक्षा क्यों ली थी।
ये हर पल याद रहे कि तुमने दीक्षा क्यों ली थी, क्या सोच कर ली थी। क्या घर परिवार में ये सब चीज़ों की कमी थी जो तुम यहाँ आ गए? नहीं थी तो क्या कमी थी? कमी थी आत्मकल्याण की। ये आत्मकल्याण के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये विचार करो। हर क्षण वो दृष्टि में रखो, अपनी दृष्टि में, कि हम आत्मकल्याण। घर छोड़ते समय क्या भाव थे? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बस यहाँ भी यही भाव होना चाहिए कि धन नहीं, ये सब हम छोड़ कर आए। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सो नहीं कर सकता। आया आपको समझ में? ऐसे आप लोग जब घर से आते हो तो पंखा आदि सब चीज़ें त्याग करके आना चाहिए। ये तो घर में भी थी, फिर मंदिर में क्यों आए? श्रृंगार अंगार, बातचीत आचीत, यहाँ वहाँ की बातें, ये सब चीज़ें घर में कर लेते ना, बाहर कर लेते ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं हम? आपको भी सब कुछ सोच करके आना चाहिए। हम हिसाब कितना क्या करें, हिसाब वहाँ लगाते हैं, मंदिर में कमेटी में बैठ के हिसाब नहीं लगाई, तो मंदिर का काम है। समझ में आ रहा ना? हाँ, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति मंदिर में, साधुओं के पास, धार्मिक कार्यक्रमों में पैसा का हिसाब लगा के दान करता है, वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, धनी बन ही नहीं सकता, धर्मात्मा बन ही नहीं सकता। वहाँ कंजूसी की ही नहीं जाती, वहाँ तो खाओ मम्मा तुम ही रोए। क्या कहा जाता है? हे भगवान, हे गुरु, आपकी कृपा से लक्ष्मी बरस रही है, लो हम वहाँ पर आपका, आपको समर्पित, तुभ्यम तमेव समर्पित, तुम्हारा तुम्हारे लिए लगाते जाओ। वहाँ पर कभी कंजूसी नहीं करना। मंदिर में, दान में, विधान में, कोई कार्य में कभी कंजूसी नहीं करना। हमेशा हाथ खुली रखना। जब दोनों हाथ खुली रखोगे तो चारों हाथों से बरसेगा, चारों तरफ से बरसेगा। वहाँ कभी कंजूसी नहीं दिखाना। हाँ, घर के कार्यक्रम हो तो उसमें कंजूसी दिखाना, शादी विवाह आदि में, लेकिन आदमी की मति उल्टी है। धर्म में क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या ज़रूरत है इसकी? और शादी विवाह में सबकी ज़रूरत है उसको, हर पाप की ज़रूरत है उसके। वहाँ नहीं सोचता, जबकि वहाँ सोचना चाहिए ये पाप का स्थान है, यहाँ क्या ज़रूरत है, धर्म क्षेत्र पर नहीं। लेकिन लोगों ने अर्थ का नर्थ निकाल लिया। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम बजलेबो से। उसका अर्थ था 5 पाप। उसका अर्थ नहीं था दीपक जलाना, उसका अर्थ नहीं था कि पूजन करना, उसका अर्थ नहीं कि अच्छा आयोजन करना, अच्छी मंच बनाना, ये अर्थ नहीं था उसका। उसका ये था जो 5 पाप तुम अन्य क्षेत्र में कर रहे हो वो धर्म क्षेत्र में आकर के दूर कर लो। अब यहीं 5 पाप करोगे तो ये उसका अर्थ था। तुमने क्या ले लिया? नहीं, घर में हम गैस जला रहे हैं, यहाँ आके धो लेंगे, अब यहीं हम दीपक जलाएंगे तो ये भगवान, तुम्हें सारी क्रियाएं ही गौण कर दी। अर्थ का अनर्थ मत निकालो। आचार्य ने क्या कहा है, क्या चीज़ लिखी है, उसको समझने का। जो तुम क्षेत्रों पर जाकर के वासना की पूर्ति करते हो, तो तुम क्षेत्र पर जाके मौज मस्ती करते हो, वो कहा गया। ये तो घर में कर सकते हो, तुम वहाँ कर रहे हो, वहाँ कहाँ? वहाँ तो ब्रह्मचर्य से रहो, एक आसन करके रहो। ऐसा अपने शरीर के प्रति कहा है, तुमने दान देना ही बंद कर दिया, तुमने दीपक जलाना ही बंद कर दिया, तुमने पूजन करना ही बंद कर दिया, विधान करना ही बंद कर दिया। ये आपने गलत अर्थ ले लिया। समझ में आ रहा है ना? समझो आचार्य ने क्या कहा है, क्या चीज़ नहीं है। लेकिन आप तो ऐसे हो गए जैसे महाराज हो गए। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी मंदिर में दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? हमने कहा भाई क्यों, ये प्रश्न क्यों उठाया? बोले महाराज जी उसमें हिंसा होती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, मैं भी इसी चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ, मंदिर में बिल्कुल हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, घर में आपका हिंसा का त्याग है कि नहीं? घर में आप स्टोव जलाते हैं? बोले जलाते हैं। हमने कहा घर में आप गैस जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो हमने कहा आपको मंदिर में भी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में वो केवल ज्ञान का प्रतीक होता है, वो ज्योति कहलाती है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ तो दीपक बंद कर दो तुम, जैसे मैंने कर दिया। लेकिन मुनि बन जाओ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। आप कभी दीपक मत जलाना, कभी मंदिर में दीपक नहीं जलाना, क्योंकि महाराज कभी गैस लाइट आदि नहीं जलाते, इसलिए वो कभी मंदिर में दीपक आदि नहीं जलाते। मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन कपड़े उतारो, मुनि बन जाओ, और मुनि बन करके कहना मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, आपके लिए छूट है, आप धर्म ध्यान कर रहे हो। लेकिन घर में गैस जलाने के बाद यहाँ का दीपक में दोष होता है, हिंसा होती है, तो ये गलत बात है।
हाँ, इतना विवेक अवश्य रखो दीपक जलाते समय उतना ही घी वगैरह लो, अपनी आरती वगैरह हो जाए और घी समाप्त हो जाए, या फिर उसको ढको ताकि जीवों की हिंसा तरस जीव उसमें ना आ पाए। विवेक रखो। विवेक तो हर चीज़ में, किस चीज़ में विवेक नहीं है। तो एकदम आप निषेध मत करो और एकदम अपने आप को वीतरागी मत समझो। समझ गए? जब तक वो स्टेज पर नहीं आते, उस स्थान पर नहीं आते, उस पद पर नहीं आते, इस समझने की आवश्यकता है। तो अर्थ और परमार्थ का थोड़ा सा भाव समझो। परमार्थ को अर्थ से तोलना यानी गुण को, युग को अनर्थ के गड्ढे में डालना है, ढकेलना है। ये समझो, अब युग को कहाँ ले जा रहे हो? अनर्थ के गड्ढे में ले जा रहे हो। सही अर्थशास्त्र को आप जान ही नहीं रहे हो। अर्थ का मूल्य जानने वाले को क्या यह अर्थ ज्ञात है? अर्थशास्त्री जो हैं उन्हें मालूम है क्या कि धन की तुला पर धर्म को नहीं तोलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम एक बात और बोलते हैं, कभी भी धर्म की तवी पर स्वार्थ की रोटियां नहीं सेंकना चाहिए। धर्म की तवी पर कभी स्वार्थ की रोटियां नहीं सेंकना चाहिए। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पद पर इसलिए आना चाहते हैं कि मैं समाज का अध्यक्ष, मंत्री आदि बन जाऊंगा तो मेरी बहुत जगह क्या हो जाएगी, रेपुटेशन हो जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत आगे नहीं खोल रहा हूँ, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो कह रहा हूँ, कभी भी धर्म के तवे पर अर्थ की रोटियां मत सीखिए, स्वार्थ की रोटियां मत सीखिएगा, बल्कि धर्म के तवे पर परमार्थ के पराठे बनाइएगा, खुद खाइएगा, दूसरों को खिलाइएगा। ये परमार्थ के साथ चलो तो उसका आनंद एक अलग ही आता है। इसलिए क्या मालूम है उन लोगों को? किन लोगों को मालूम है? जो लोग अर्थशास्त्री बने, अर्थ का मालूम है। अर्थ क्या? अर्थ का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, अर्थ का अर्थ समझ लो। अर्थ माने होता है पैसा। अर्थ का अर्थ समझ लो। आपकी अर्थी निकले उससे पहले, आपकी अर्थी निकले, आपके शरीर की अर्थी निकले उससे पहले अर्थ का अर्थ समझ लो। ये अर्थ की तुला पर कभी परमार्थ को, धर्म को नहीं तोला जाता, बल्कि यदि तुम्हारा अर्थ यानी धन परमार्थ के काम में लग जाए तो सार्थक हो जाता है और तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। ये समझ लो आप जीवन के समापन तक। ये अर्थ कितना सहयोगी, कितना नहीं, और परमार्थ कितना सहयोगी, कितना नहीं है, ये समझ लिया तो समझो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। वरना यूं ही दुनिया में आए थे और यूं ही चले जाएंगे, और मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। इसलिए अर्थ की उपयोगिता कहाँ है और परमार्थ की उपयोगिता कहाँ कितनी है, इसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। इन सारे प्रसंगों के बाद आगे क्या होता है? इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है शाश्वत भास्वत सुख का। अब देखिएगा, श्रृंगार रस की अपनी अपनी बात चल रही है, तो वहाँ पर कह रहा है, इन सारे प्रसंगों में संगीत के स्वर को किसी ने याद ही नहीं किया। यूं धीमी आवाज में श्रृंगार कुछ कहता है। क्या कहता है श्रृंगार? कि स्वर को प्रकाशमान ईश्वर ब्रह्मा की उपमा दी गई है। स्वर माने शब्द, शब्द सो ज्ञान, ज्ञान सो ब्रह्म। और उन्होंने कहा ईश्वर शब्द में भी स्वर छिपा हुआ है। ईश्वर, ये अलग कर दो, क्या आ जाएगा? स्वर, ईश्वर आ जाएगा। और स्वर छिपाए। फिर स्वर के बिना शाश्वत प्रकाशमान सुख का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? फिर स्वर के बिना कल्याण कैसे, शब्द के बिना कल्याण कैसा? कौन कह रहा है? ये श्रृंगार कह रहा है। इस प्रकार की बात। अब संगीत की बात आएगी। किसकी बात आएगी? स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है और सुख पाना ही सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ? गेह माने जगह। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्वर संगीत का प्राण है, संगीत ही सुख का साधन आधार है। इस विषय में किसी भी प्रकार से संदेह को स्थान नहीं देना चाहिए।
जीवन में संगीत का अपना बड़ा महत्व है। श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या आ रहा है? संगीत का अपना महत्व है। दुनिया में गीत संगीत चलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं स्वर माने शब्दों का बड़ा महत्व है। उनका महत्व इतना है कि ईश्वर में भी स्वर है और दिव्य ध्वनि के माध्यम से ईश्वर भी शब्द का उपयोग होता है, यानी उनकी दिव्य ध्वनि शब्द के माध्यम से हमें समझ में आती है और अभी शब्द के रूप में लिखी हुई है। ये सारी बातें, शब्द का बहुत महत्व है। शब्द को गौण मत करो, शब्द का भी अपने आप में, शब्द को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शब्द को ज्ञान कहते हैं। शब्द के बिना ज्ञान कैसे होगा? इसलिए आप श्रृंगार कह रहा है, शब्दों की उपयोगिता को आप समझने का प्रयास करिएगा। समझ रहे? शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। दुनिया में शब्द दिखाई नहीं देते, पर बड़े खतरनाक कांटे की तरह होते हैं जो चुभ जाते हैं, और बहुत अच्छी औषधि की तरह होते हैं जो रोग ठीक कर दिया करते हैं। शब्दों की एक महत्वता है, शब्दों को भी महत्व दीजिएगा, श्रृंगार कह रहा है। पर मेरा एक विचार है, सारे गामा पाधानी सा, ये सरगम है। सरगम की किसी जरूरत पड़ती है? जिस सर के पास गम हो या जिस सर के पास बेगम हो, उसको सरगम की जरूरत है। हम सर से पूछो, हमारे पास कोई गम नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर के सरगम की आवश्यकता ही नहीं है। आप बाहर से सरगम में और अंदर से गम में डूबे दिखाई देते हैं, और साधु संत बाहर से गम में, अंदर उनके सरगम लहराई दिखाई देते हैं। सरगम किनके पास? जिनके पास दो चीज़ें हों। जिन सर के पास दो चीज़ें हैं उनके घर में सरगम है। मोबाइल है, टेलीविज़न है, टेप है, और भजन क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों हैं? क्योंकि सर के पास दो गम हैं, एक गम है और दूसरी बेगम है। उन्हें चाहिए पड़ती है सरगम, बाकी सरगम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनका संगीत अलग रहता है। स्वयं स्तोत्र ही उनका सरगम है, आत्मा का ध्यान ही उनका सरगम है। उन्हें और कोई सरगम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारे सर गम भुलाने के लिए हमारा सरगम सुनने तो बैठे, मुँह की माटी का सरगम सुनने तो बैठे। समझ गए ना? अब उस सरगम को छोड़ो। समझ में आ रहा है? वो तो बेचारी बेगम हो गई क्योंकि आपसे शादी हो गई, गम तो आपके पास हो गए, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? बेगम। जब से हुई है शादी वो तो बेगम हो गई, पर आपके पास सरगम हो गए क्योंकि आप सर हो गए। समझ गए हैं? हाँ, इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई, उनकी जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? गम का अर्थ ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहे हो। गम का अर्थ है जिम्मेदारी जितनी पति की होती है आजीविका के निर्वाह की, उतनी पत्नी की नहीं होती, क्योंकि उसका घर उसका मेंटेन करना होता है। कमाना किसका होता है? हाँ, आज का ज़माना अलग हो गया, हमारे ज़माने की बात कह रहे हैं। पहले का ज़माना ख़राब नहीं था, आज का ज़माना ख़राब है क्योंकि आज का ज़माना बदल गया है। समझ गए ना? इसलिए पहले घर गृहस्थी संभालने का काम किसका रहता था? बेगम का। और बादशाह क्या करता था? बाहर जा कर के कमाता था। लेकिन हमें ना बेगम की जरूरत ना बादशाह की, हम तो एक्का वाले हैं। एक्का, ना बेगम ना बादशाह ना रानी है ना राजा, हम ही सब कुछ हैं, जिन्हें कहते महाराजा। बात खत्म। एक्का। और देखो ना, जब आप कभी ताश खेलते हो ना तो एक्का निकल आए और साइड में लगा लेते हो। बेगम बादशाह को साइड में पटक देते हो, लेकिन किसको लगा लेते हो? हाँ, जब दुनिया के जुआ में इक्के का महत्व है, ये तो जिंदगी का जुआ है, इसमें तो इक्के का महत्व रहेगा ही रहेगा।
जैसे ही चिड़ी का पान का एक कहा गया, वैसे ही क्या कर लेते उसको, ये धोखे से बाहर ना निकल जाए, इसे संभाल के रखते, फिर बाद में निकाल के रख देते। ले भाई जीत गए। बेगम बादशाह ना हो, यदि आपके पल्ले एक का हो आप जीत जाएंगे, पक्का है। वैसे बेगम बादशाह ना हो कोई दिक्कत नहीं, संसार में जीतना है कर्मों से, एक का आ जाए तो संसार में जीत जाओगे। तो मतलब आप महाराज ताश का भी ज्ञान रखते हो? ऐसा थोड़ी कि करो खाओ नहीं कैसे महाराज बने, सब कर खा के महाराज बने, ऐसा थोड़ी होता। ज्ञान तो सब रखना चाहिए ताकि समय समय बता सकें आप कौन सी ताश खेल रहे हैं। यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा आपको मालूम पड़ जाएगा जीवन क्या है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की ताकि हम अपने जीवन में अर्थ एवं परमार्थ दोनों का महत्व समझ सकें। कभी भी मंदिर में, धर्म क्षेत्र में धन की ओर ध्यान न दें, धन को तो न्यौछावर करते चले जाएं, परमार्थ को अपनी दृष्टि में रखते हुए हम धार्मिक अनुष्ठान कर सकें और बेगम बादशाह का ध्यान न रख के इक्का अपनी आत्मा को अपने पास रख सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने के लिए नमोस्तु। ज्ञान से सूझे